दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों बहुत लंबे समय से आप सबकी रेगुलर इनफैक्ट आज भी एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं अपना फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन और फ्रिज का टूर कब दे रही हूँ। जब से मैंने ये वाला नया फ्रिज लिया है तब से मोस्टली डेली ही तीन चार कमेंट मेरे इस वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। तो सोचा आज आप सबकी ये रिक्वेस्ट मैं पूरी कर देती हूँ। हालांकि मुझे अभी आपके साथ में फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर तो नहीं करना था क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजर मैंने परचेज करने थे। आप सबके साथ में बोला भी था मैंने कि ऑर्गेनाइजर परचेज करूंगी फिर मैं शेयर करूंगी, लेकिन इतने कमेंट आ रहे तो सोचा चलिए मैं अपने फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन जैसा है एज इट इज आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा मैसी ना हो क्योंकि मैं अभी कहीं से आई थी, मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल पाया है। कल आप सबके साथ में एक DIY शेयर किया था तो अभी सारा दिन इसके लिए हो गया है। तो मैंने जैसा है बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे कि आपका फ्रिज हमेशा ही ऑर्गेनाइज रहे और बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि स्टोर की तरह उसमें सब कुछ भरा जाए। तो मैंने जैसा किया है वैसे ही आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। पहले अपने फ्रिज के बारे में बता दूं, इससे पहले जो मेरे पास फ्रिज था वो भी LG का ही था और लगभग 13-14 साल मैंने उसको इस्तेमाल किया और अभी भी अच्छी कंडीशन में है। और उसके बाद में मैंने दिवाली पर ये फ्रिज लिया क्योंकि घर में जब समर टाइम होता है तो बहुत सारा सामान मैं स्टोर करके रखती हूँ तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है। हालांकि छोटे फ्रिज में भी मैं काफ़ी चीज़ें स्टोर करके रखती थी, लेकिन बड़ा फ्रिज आने से इस बार गर्मियों में मैं और चीज़ों को स्टोर करके रख पाऊंगी। दोस्तों अगर फ्रिज की बात करूँ तो मेरा फ्रिज LG ब्रांड का है। 695 लीटर का ये फ्रिज है। साइड बाय साइड मैंने इसको लिया है। मेरी इच्छा थी कि मैं फ्रेंच ओपन डोर लूँ, लेकिन फ्रेंच ओपन डोर में कई सारे शोरूम और कई मार्केट में मोहाली और चंडीगढ़ में भटकने के बाद में मुझे काफ़ी सारी जगह से ऐसे रिव्यू सुनने के लिए मिले कि अगर आपका स्पेस कम है और अगर आप किचन में रखना चाहते हैं तो आप साइड बाय साइड लें। दूसरी चीज़ जो इसका ड्रॉबैक जो मुझे बताया गया था वो ये अंदर का स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है। और जैसे कि मेरा 695 लीटर का अंदर का स्पेस है, लेकिन अगर यही मैं फ्रेंच ओपन डोर लेती तो उसमें थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये वाला फ्रिज को प्रेफरेंस दिया है। और मैं इतने टाइम इस्तेमाल करने के बाद में पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, तभी आपके साथ में इसका रिव्यू भी शेयर कर रही हूँ। तो अगर फ्रिज की बात करूँ तो ये इसमें स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर है। एफिशिएंट एनर्जी सेविंग है। इसके अलावा आवाज़ कम करता है। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन की सुविधा भी इसमें इनबिल्ट है, यानी कि अलग से आपको स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि काफ़ी सारे ब्रांड के अगर आप रेफ्रिजरेटर वगैरह परचेज करते हो तो उसके साथ में स्टेबलाइजर आपको लगाना पड़ता है। तो बाहर से कुछ इस तरीके से है। ये हल्का सा ग्लॉसी फिनिश में है। इसमें एक मिरर फिनिश वाला भी आता है, लेकिन उसमें क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जितना मुझे पर्सनली रिव्यू पता चले तो मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया है। इसके ऊपर के साइड में थोड़ी हीट निकलती है, इसकी वजह से मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं रखा है। साइड में इसमें मैग्नेट वगैरह कुछ भी लगा करके आप कुछ भी अपना नोट पैड वगैरह लगा सकते हो, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाती हूँ। टॉप साइड में मैंने लगाए हैं कुछ फ्रिज मैग्नेट। चलते हैं फ्रिज के अंदर मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज इसको किया है। पहली शेल्फ जो है सबसे ऊपर वाली टॉप शेल्फ जो है उसके अंदर रहते हैं मेरे ये ड्राई फ्रूट हैं कुछ जो कि बिल्कुल साफ रहते हैं अलग से, और जो डेली रूटीन के यूज़ के होते हैं वो अलग रखती हूँ मैं रखती हूँ बाहर। तो यहाँ पर आगे हैं सारे डब्बों में ड्राई फ्रूट्स, और यहाँ पर प्रोबायोटिक जो ड्रिंक होता है जो कि अन्वेषा को टिफ़िन में भेजती हूँ वो रहता है। इसके अलावा यहाँ पर है आम की चटनी जो कि मेरी मदर इन लॉ भेजती हैं हमेशा। तो ये वाली शेल्फ में ये सारा सामान रखती हूँ। इसके बाद में जो नीचे वाली शेल्फ आती है तो नीचे वाली शेल्फ में ये सारे सॉस वगैरह हैं, जैसे पास्ता सॉस है, ड्रेसिंग्स वगैरह हैं, ऑलिव्स हैं यहाँ पर, और ये चटनी है, पास्ता सॉस है। यहाँ पर आ जाते हैं थोड़े से और हर्ब्स जो मैं फ्रिज में रखती हूँ। इसके अलावा ये कुछ एसेंस हैं, यहाँ पर कुछ डेकोरेशन स्प्रिंकलर्स हैं जो केक के रहते हैं। तो और इसके अलावा ये भी कुछ स्प्रिंकलर्स हैं जो मैं अपने जो ड्राई केक्स होते हैं ना उसके लिए यूज़ करती हूँ। इस वाली शेल्फ में जो आप देख रहे हैं इस वाले कंटेनर में ये वो वाले ड्राई फ्रूट्स रखे हैं जो भगवान जी को भोग में लगाते हैं
तो सारे तो एक साथ ही नहीं खाए जाते, तो क्या करती हूँ कि इस तरीके से एक मैंने कंटेनर बना रखा है, इसमें रख देती हूँ। ये काफ़ी बड़ी बड़ी बास्केट है और काफ़ी गहरी बास्केट है, तो इसमें सारा सामान जितना मर्जी रख लो कुल एज इट इज़ फिक्स रहता है। उसके बाद वाली जो शेल्फ आती है उसके अंदर, क्योंकि अभी सर्दी है तो बहुत ज़्यादा सामान हम लोगों ने नहीं रखा हुआ है। इसमें जैसे जूस वगैरह है, ये चिली सॉस है, ये अन्वेषा का चॉकलेट ड्रिंक है, हॉट चॉकलेट भी उसने पता नहीं क्या क्यों यहाँ पे रखा है। और यहाँ पर रखती हूँ मैं जो एक्स्ट्रा जो टमाटो केचप के पाउच वगैरह होते हैं या मसाला वगैरह, या हम बाहर से कुछ भी फूड मंगाते हैं तो ऑरिगेनो वगैरह कुछ भी आता है ना, तो वो ये इस तरीके से मैं यहाँ पर रख देती हूँ। इसके अलावा लास्ट वाले जो शेल्फ है इसके अंदर मैंने जैसे जो भी डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, जैसे ये मेयोनीज रखी है, टमाटो केचप है, ये डार्क सोया सॉस है, यहाँ पर सैंडविच स्प्रेड वगैरह रखा है। वाटर बॉटल जो फ्रिज की रहती हैं, जो डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, लेकिन अभी फ्रिज में पानी ठंडा हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि विंटर है, इसलिए मैंने खाली बॉटल्स को वॉश करके इसी में रख दिया है, जिससे कि समर आने पर ना यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े। भटूरे वगैरह बनाते हैं या बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें होती हैं, मॉकटेल वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए सोडा चाहिए होता है, तो यहाँ पर ये सोडा रखा है। जो डोर है इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये वाला सेक्शन है, इसके अंदर मेरे रहते हैं सारे डेयरी प्रोडक्ट, जिसमें कि दही रखा है, पीछे बटर है, उसके ऊपर चीज़ रखा है। इसमें जो भगवान जी के लड्डू या भोग हमारा बच जाता है वो हम बाद में खा लेते हैं, तो वो रखा हुआ है मैंने। और इसमें जैसे कंडेंस मिल्क है, क्रीम है, इन 2 कंटेनर में रखे हैं मैंने भगवान जी के भोग, जो कि मैंने बना करके रखे थे लड्डू और पंजीरी, तो ये भोग लगा देती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे रखे हैं। ये साफ़ हैं। इसमें भोग लगाने के बाद में जो प्रसाद होता है ना वो रख देती हूँ, जिससे कि जब कुछ मीठा खाने का मन हो तो इसमें खा लिया जाए। अच्छा, पीछे मेरा रखा है, पीछे क्या रखा है मैं खुद भी भूल गई। ये है मावा यानी कि खोया है, इसमें है पनीर और इसमें है खोया। तो ये जितने भी डेयरी प्रोडक्ट रहते हैं वो इस वाली शेल्फ में रहते हैं। ये सेकंड वाली जो शेल्फ है इसको मैं खाली रखती हूँ, क्योंकि जैसे थोड़ा बहुत खाना बच जाता है तो उसके अंदर मैं रखती हूँ। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा खाना एक्स्ट्रा में नहीं बनाती हूँ जो कि लेफ्ट ओवर बचे और यहाँ पर रखा जाए। तो जैसे कि आलू वगैरह की पिट्ठी होती है, जैसे सुबह को बनाए थे मैंने आलू के पराठे, तो ये रखी है, और थोड़ा बहुत जो आटा बच जाता है, आटा का डो, वो इसके अंदर रखा है। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रेश खाना ही तीनों टाइम बनाया जाए। जो शेल्फ रहता है वो खाली रहता है, कुछ भी एक्स्ट्रा रखना होता है ना तो इसमें झट से रख दिया जाता है, इतनी जगह इसमें रहती है। अंदर रहता है मेरा मिल्क पॉट। तो ये वाला जो मिल्क पॉट है ना मेरा, ये मैं स्टील के बर्तन में ही रखती हूँ। ये फ्रेश मिल्क है और आपको बार बार इसकी जो साउंड है वो बजेगी क्योंकि काफ़ी देर से ओपन है। तो यहाँ पर ये दूध का पतीला मैं इसी तरीके से रखती हूँ, इसमें मलाई थोड़ी अच्छी करके आती है। और ये है लेफ्ट ओवर मिल्क, यानी कि जो बचा हुआ मिल्क होता है ना, वो इसमें रखती हूँ इस तरीके से। इस वाले कंटेनर में रहती है ये मलाई, 2 दिन की मलाई है एक्चुअली, ये कल की और आज की। तो इस तरीके से मैं इसको रख देती हूँ। इससे क्या रहता है, वो साफ मलाई अलग रहती है। अच्छा, इसके नीचे वाली शेल्फ में मैंने इस तरीके का, ये फ्रिज के साथ में ही मिला था ऑर्गेनाइज़र, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला क्लियर ऑर्गेनाइज़र। इसके अंदर रहते हैं मेरे हरी मिर्च और रहता है अदरक। धनिया के लिए मुझे लेना है, मैंने इसके अंदर रखा हुआ है धनिया पत्ता। खराब तो नहीं होता, अभी देखिए थोड़ा सा मुरझा जाता है, जैसे 1 हफ्ता तक तो नहीं चलता, खराब नहीं होगा लेकिन हाँ मुरझा जाएगा। अब ये क्लियर ग्लास का कंटेनर है, ये सारे ही ग्लास के कंटेनर हैं, ये प्लास्टिक हैं और ये एक्रेलिक है, तो मुझे ग्लास के ही लेने हैं। डेली की जो वेजिटेबल होती है वो फ्रेश चॉप करने के बाद ही मैं यूज़ करती हूँ, मैं चॉप वेजिटेबल रखती नहीं हूँ। हाँ, अन्वेषा को स्कूल वगैरह लेकर के जाना होता है तभी मैं थोड़ा सा रात को करके रख देती हूँ प्रिपरेशन। तो उसके लिए मैंने कुछ इस तरीके के कंटेनर लिए हैं। इसमें अब जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें मैंने मटर रखी हैं, तो है मैंने गाजर। तो ये चूँकि मुझे शाम को बनानी है, अच्छा वेजिटेबल अभी बस इस वाली बास्केट में रखती हूँ, वेजिटेबल उतनी ज़्यादा है नहीं, तो मैं इसी तरीके से रखती हूँ ओपन ही, तो मेरी वेजिटेबल 1 वीक तक अच्छे से चल जाती है, कोई ख़राब नहीं होती है। नीचे आ जाती है फ्रेश जो फ्रूट्स वगैरह की बास्केट है। इनको मैंने ना इस तरीके से किया हुआ है अरेंज,
बास्केट लगा करके, जैसे कि एक में ग्रेप्स रखे हैं, चीकू रखे हैं, दूसरे में मैंने रख दी है इस तरीके से एप्पल, इसमें पाइनएप्पल तो ऐसे ही रखा है। अभी भी काफ़ी स्पेस है इसके अंदर जिससे कि और भी फ्रूट्स वगैरह रख जाएं। हालांकि विंटर है तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़े बहुत फ्रूट्स बाहर निकाल करके रखती हूँ जिससे कि ठंडे ना मिले। के बाद में बारी आ गई है फ्रीज़र की, और फ्रीज़र को मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है चलिए दिखाती हूँ। एक साइड हमने ओपन कर लिया है, अभी दूसरा साइड जो है वो मैं इस तरीके से ओपन करने पर लगता है 1 बाय 1 करके मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रीज़र के डोर के टॉप शेल्फ में मैंने रखी है यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम और कुछ क्रीम रखी है एक्स्ट्रा से, तो जब भी केक की आइसिंग करती हूँ तो वहाँ पर इसको यूज़ करती हूँ आती है। तो इसके अंदर मैंने रखे हैं केक का ही सामान, कुछ बेकिंग का सामान बहुत सारा है मेरा, तो वो सब मैंने इसके अंदर रखा है। इसमें रखे हैं मैंने चोको चिप्स जो कि ब्राउन है, इसके अलावा इसके अंदर हैं वाइट चोको चिप्स, इसमें मैंने रखा है नारियल और जायफल वगैरह जो कि मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ। ये है बेकिंग सोडा, ये है आइस ट्रे, तो यहाँ से ट्विस्ट करने पर इसमें से आइस निकलता है और इसको यहाँ ये आइस बैंक है तो यानी कि यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। अभी चूंकि सर्दियाँ हैं तो हमने एक बार भी इससे आइस नहीं लिया है, और अगर इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर हमें जैसे आइस वगैरह चाहिए तो ये वाली शेल्फ या ये वाली शेल्फ या कोई भी शेल्फ, यहाँ तक कि अंदर के साइड की जो भी शेल्फ हैं उसके अंदर अगर हम आइस ट्रे वगैरह रख देंगे तो वो सारा बहुत जल्दी से आइस हमारा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी मैंने केक का ही सामान रखा है, ये देखिए ये कुछ स्प्रिंकलर्स रखे हैं और ये है कोको पाउडर। शेल्फ आप कह सकते हैं बिल्कुल खाली ही है, बहुत ज़्यादा मैंने इसके अंदर अभी अरेंज नहीं किया हुआ। हैं फ्रीज़र की टॉप शेल्फ की, और ये साउंड आपको बार बार सुनाई देती रहेगी तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो टॉप शेल्फ के अंदर मैंने एक बास्केट के अंदर रखे हैं डेली के आटे जो कि मैदा है, और इसके अंदर जैसे बाजरे का आटा हो गया, ज्वार का आटा हो गया, मक्की का आटा हो गया, जो भी खुले पैकेट होते हैं जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं ना, जो या जो रेयरली यूज़ होते हैं, चावल का आटा वगैरह है, तो वो मैंने इस बास्केट के अंदर रखी। सेकंड शेल्फ में मैंने लगाए हुए हैं कुछ एक बास्केट जिसके अंदर कुछ मेरे मसाले रखे हैं, जैसे कि कॉर्नफ्लोर भी है, इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर है, ये पाव भाजी मसाला है, गरम मसाला है, और इसमें बिरयानी मसाला है। ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। अभी कुछ और मसाले भी इसके अंदर आने बाकी हैं। और ये सेकंड वाली बास्केट में भी मैंने कुछ ऐसा ही सामान रखा है। ये कस्टर्ड पाउडर, अगेन ये दूसरा फ्लेवर है, वनीला फ्लेवर। और ये है तिल, ऑर्गेनिक तिल हैं ये, तो अलग रखें। ये चाट मसाला है, इसमें आमचूर पाउडर है, ये थाइम्स हो गई है, इसके अंदर है मेरी सौंफ। मसाले रखने से इनकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर की खुशबू जो है वो हमेशा ऐसे ही बरकरार बनी रहती है। ये आ गए हैं मेरे कुछ प्रीमिक्स जो मैं बना करके रखती हूँ। यह है चने का आटा, यहाँ पर आ गया है बेसन पीछे, और ये उत्तपम इडली वगैरह का प्रीमिक्स है, और ये है मेरा वेजिटेबल प्रीमिक्स, वाइट ग्रेवी प्रीमिक्स जिसको बोलते हैं। तो अभी कंटेनर आप सब देख रहे हैं सारे मिक्स एंड मैच करके यूज़ किए हुए हैं क्योंकि कंटेनर की शॉपिंग भी मैंने करनी है फ्रीज़र के लिए। ये है अनियन पाउडर जो कि अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है। ये है दाल चावल की इडली का प्रीमिक्स। इस वाली शेल्फ में आ जाते हैं मेरे रेगुलर मसाले जो कि मैं डेली यूज़ करती हूँ। इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैं अलग रखती हूँ और बाकी मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। इससे इसका अरोमा और इसकी शेल्फ लाइफ जो रहती है वो लॉन्ग टाइम तक अच्छी रहती है, वो रखा हुआ है। अच्छा, इन वाले कंटेनर में मैंने रखा है, इसमें रखा है ये नारियल का बुरादा, इसके अंदर ये रखा है एरोमेट पाउडर। क्योंकि मुझे सब कुछ याद रहता है इसलिए मैं इसके ऊपर लेबलिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि फ्यूचर में नए कंटेनर मुझे कुछ और लेने हैं तो सबके ऊपर लेबलिंग एक साथ ही करूँगी। ये भी एक प्रीमिक्स है जो कि मैंने तैयार किया हुआ है। ताले के नीचे वाली शेल्फ में आ जाता है इस तरीके का। ये तो वैसे नॉनवेज वगैरह स्टोर करने के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ नॉनवेज वगैरह नहीं खाया जाता है तो इसलिए इसमें मैंने फ्रोज़न फूड रखा हुआ है, जैसे कि कॉर्न्स वगैरह हो गया, बच्चों के कुछ ऐसे फ्राइड वाले आइटम जो होते हैं वो सब कुछ मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। मलाई जो कि घी बनाने वाला हो रहा है, पूरा डब्बा भर गया है ये। और इसके अंदर है मेरे चॉकलेट कंपाउंड जो कि मैं चॉकलेट वगैरह जब बनाती हूँ तो उसके लिए यूज़ में आते हैं। ये वाइट और ब्राउन दोनों चॉकलेट के लिए कंपाउंड है। और कुछ बेकिंग का सामान रखा हुआ है
काफ़ी सारा बेकिंग का सामान अभी मेरा नहीं है यहाँ पर, बहुत सारा सामान ऐसा है जो कि मुझे अभी ऐड करना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से मैंने अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज किया है जो कि यूज़ करने में आसान हो, क्लीनिंग इसमें आसानी से हो जाए। बेवजह बहुत ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र परचेज करने के बाद में इसमें रख दूं और उसके बाद में चीज़ें इसमें मिसप्लेस हो जाएं या ना मिलें तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल मुझे अपने फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ठीक लगता है। समर टाइम में मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगी, कुछ ऑर्गेनाइज़र डेफिनेटली परचेज करूंगी, लेकिन वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मुझे क्या चीज़ स्टोर करनी है, कितनी क्वांटिटी में करनी है, उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको परचेज करूंगी। तो दोस्तों बस फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था। आशा है आपने एंजॉय किया, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिससे कि उनको भी आइडिया मिल सके, है ना। और मैं मिलूंगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आपने क्या करना है, बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।